हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर की जो सितंबर माह की होगी और उसके पार्ट 1 पे चर्चा करेंगे। आज बहुत कम करंट अफेयर का कंपाइलेशन है। पार्ट 1 में हम बिहार करंट अफेयर को 2 पार्ट में बांट करके देखेंगे। तो आज पार्ट 1 की बात करने आए हैं। तो आप अगर नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए कंटेंट और बीपीएससी की तैयारी को मजबूती करने वाले सभी प्रयासों को जानकारी आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में आपको मिलता रहे और एडिटोरियल हिंदी में जो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो आपको मिलेगा। उसका पीडीएफ भी अवेलेबल किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, इसलिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा करंट अफेयर का सीरीज जो चलता है उसमें हम दावा करते हैं कि बीपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी बिहार का एग्जाम हो उसमें 90 से लेकर के 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आता है। इसका दावा हम 2 बार सच करके दिखाए हैं। एक AA का एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को उसमें, और दूसरा जो 30 सितंबर को एग्जाम हुआ है 67th बीपीएससी उसमें। इस दोनों का लाइव प्रूफ वाला वीडियो हम यूट्यूब पे डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हम आई कार्ड में डाल देते हैं, वो आप जाकर के देख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से बना हुआ है, ये आपको प्रूफ के साथ दिखाया गया है। तो आप दोनों भाई एग्जाम का ये लाइव प्रूफ क्वेश्चन है जो आया है वो आप देख सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम लोग चलते हैं करंट अफेयर की तरफ और देखते हैं आज कितने करंट अफेयर पे बात कर सकते हैं। पहला नंबर करंट अफेयर देखते हैं कि एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है उसके रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार देश में 7वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो याद रखेंगे बिहार 7वें स्थान पर है। देश का राष्ट्रीय औसत कितना है? 268 है, वही बिहार का राष्ट्रीय 150 है। तो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है बिहार का औसत। वही रिपोर्ट की आंकड़ों के अनुसार देश भर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बात करें तो बिहार उसमें 26वें स्थान पर है। राष्ट्रीय औसत 64 है, 64.5, वही बिहार का औसत 30.5 है। यहाँ पर भी बिहार का औसत कम है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले 68वीं एग्जाम के लिए, तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। दूसरा है कि बिहार में परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए राज्य में 20 स्क्रैप सेंटर या कबाड़खाना खोलने की अनुमति दी है। स्क्रैप जो पुराना वाहन जिसका जो रजिस्ट्रेशन अब नहीं रिन्यू किया जा सकता है, ऐसे वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए यह स्कीम लाया गया है। इसको 20 स्क्रैप सेंटर खोला जाएगा बिहार में। अगला न्यूज देखते हैं कि मखाना उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए पटना में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 20 सितंबर को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मखाना का उत्पादन को बढ़ोतरी कैसे किया जाएगा इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। वहीं बात करें तो इसी के करंट न्यूज में एक और बात थी कि बिहार के कोसी जो अंचल है उसके सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला में, सीमांचल अंचल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिला में, और मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण के 11 जिले में, 3 कोसी के, 4 सीमांचल के, 4 मिथिलांचल के, कुल 11 जिले में मखाना विकास योजना चलाया जाएगा। तो याद रखेंगे ये भी मखाना उत्पादन को बढ़ोतरी देने के लिए ही चलाया जा रहा है। अगला न्यूज है कि 48वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया है और इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने बिहार को 48-34 से 48 हरियाणा को प्राप्त हुआ, 34 बिहार को, से हराकर लगातार चौथी बार खिताब जीत दर्ज किया है। तो याद रखेंगे जूनियर बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा बिहार को हरा करके जीत दर्ज किया है। अगला न्यूज है कि बिहार में आपदा से गाय और भैंस की अगर मौत हो जाती है तो 30,000 का मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा बिहार सरकार का जो यह है आदेश है। अगर बाढ़ पीड़ित बाढ़ जिस एरिया में आता है उस एरिया में बाढ़ पीड़ित गाय और भैंस या बड़े पशु को 10 किलो चारा, यहाँ पे 100 नहीं होगा, 10 किलो चारा की सहायता के लिए 70 रुपये प्रतिदिन का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं छोटे पशु को 3 किलो चारा के लिए 35 रुपये प्रतिदिन और बकरी को 1 किलो चारा का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर आपका बाढ़ में नाव का आंशिक नुकसान होता है तो उसकी मरम्मत के लिए 4100 रुपये और पूरी क्षतिग्रस्त होने के लिए हो गया नाव तो उसके लिए 9600 रुपया की मुआवजा बिहार सरकार की देने की ऐलान किया है, इसकी घोषणा किया है। तो आपको इसको याद रखना है। अगला न्यूज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिला में स्थित है करकटगढ़ जलप्रपात, करकट ये तो नहीं होगा, ये ट होगा, करकटगढ़ जलप्रपात को
इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। तो आप लोग याद रखेंगे ये भी कि करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है, कैमूर जिला में, इसको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाए। अगला न्यूज है कि वर्ष 2022 की राज्यसभा फेलोशिप के लिए बिहार के डॉक्टर रवि रंजन को चयन किया गया है। तो पूछ सकता है कि राज्यसभा फेलोशिप के लिए बिहार के किस व्यक्ति को चयन किया गया है, तो उसमें 4 नाम दे देगा, तो डॉक्टर रवि रंजन का नाम आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा के लिए। अगला है कि महाराष्ट्र में उगाए जाने वाला चावल है जिसका नाम है अबे मोहर धान, उसकी खेती प्रथम बार बिहार के पश्चिमी चंपारण में की जाएगी। तो पूछ सकता है कि अबी मोहर क्या है, जो हाल ही में पश्चिमी चंपारण में उगाया जाएगा। धान है, गेहूं है, मक्का है, और जो दाल है, कोई दाल का नाम दे देगा, वो है उसकी किस्म है, तो धान की किस्म है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार राजकीय शिक्षा पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार 2022 में 20 शिक्षक को पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है, जिसमें 9 महिला और 11 पुरुष शिक्षक का चयन किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को इस पुरस्कार से इस 20 शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। तो अगला न्यूज है कि फिक्की द्वारा बिहार पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। फिक्की एक जो बिहार का जो औद्योगिक संघ है, उसका संघ है फिक्की, जो उद्योग घराना है उसका एक संघ है। अगला न्यूज है कि पटना विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी और प्रशिक्षण हेतु सहयोग के लिए अमेरिका के सैम ह्यूस्टन विश्वविद्यालय, सैम ह्यूस्टन स्टेट विश्वविद्यालय से समझौता किया है। तो पूछ सकता है पटना विश्वविद्यालय ने पीजी के लिए या प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया, तो सैम ह्यूस्टन स्टेट विश्वविद्यालय के साथ। अगला न्यूज है कि मधुबनी के ढंग गांव में विभा लाल को मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी किया जाता है, कहा जाता है, उसके लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड देने की घोषणा किया है। और यह मिथिला पेंटिंग के लिए यह पुरस्कार पाने वाला यह दूसरी महिला है मात्र। तो याद रखेंगे इसको, विभा लाल कहाँ की है, दंगा गांव मधुबनी की है, मिथिला पेंटिंग के लिए इसमें वस्त्र मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाएगा। अगला न्यूज है कि घर बैठे ऑनलाइन जमीन का नक्शा मंगाने की सुविधा देने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन गया है। ये बहुत दिनों से चर्चा में पूछ सकता है। इसे 6 सितंबर को शुरू किया गया है, पता होना चाहिए। नक्शा को स्पीड पोस्ट, डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। तो आप लोग को भी अगर जरूरत हो तो नक्शा ऑनलाइन बैठे मंगवा सकते हैं। गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर दीजिएगा बिहार ऑनलाइन नक्शा या जमीन का नक्शा, तो आ जाएगा। अगला न्यूज है कि 7 निश्चय योजना दूसरी, उसके में 7 निश्चय में एक ये भी निश्चय था कि हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना। इसके लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने अगले 3 वर्ष में मुख्यमंत्री विद्युत योजना के तहत 4.5 लाख किसान को बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया। तो याद रखेंगे इसको, 4.5 लाख किसान को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा 7 निश्चय योजना 2 के तहत, हर खेत सिंचाई को पानी उपलब्ध करवाने के लिए। अगला न्यूज देखते हैं कि नवीनगर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कहां पे है, औरंगाबाद में है, पूछ सकता है। और कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड कहां पे है, मुजफ्फरपुर में, ये भी पूछ सकता है। उसका विलय कहां पे किसके साथ कर दिया गया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी में कर दिया गया। पहले इन दोनों कंपनी की हिस्सेदारी किसके पास थी, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के पास थी, जिसका अधिग्रहण हाल ही में एनटीपीसी ने कर लिया है। तो याद रखेंगे, और दोनों का विलय कर दिया। अब दोनों कंपनी एनटीपीसी के नाम से चलाई जाएगी। अगला न्यूज है कि नालंदा में बिहार सरकार द्वारा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे, नालंदा बिहार में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर खोला जाएगा। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में जीविका संस्था, आपको पता होना चाहिए, ग्रामीण एरिया में जीविका संस्था बिहार में बहुत फेमस है। तो जीविका संस्था द्वारा शराब की बोतलों से चूड़ियां बनाई जाएगी। जो महिलाएं लोग चूड़ियां पहनती है हाथ में, वो चूड़ियां बनाई जाएगी शराब के बोतल के द्वारा, उसको पिघला करके। ऐसा कुछ उद्योग, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के तहत इसको बनाया जाए। अगला न्यूज है कि असामाजिक गतिविधियों को खत्म करने के लिए बिहार पुलिस विभाग के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ये ऑपरेशन प्रहार हाल ही में 67th बीपीएससी में पूछा गया था। वो नशाबंदी के लिए था, जो शराबबंदी के लिए था, उसके लिए था। ऑपरेशन प्रहार बिहार में बहुत गतिविधियों के लिए, अलग अलग गतिविधियों के लिए समय समय पर चलाया जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि 2023 में पहली बार बिहार में गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा। गंगा का उत्सव, जिसको गंगोत्सव कहा गया है। गंगा से जुड़े सभी 12 राज्य के पर्यटन मंत्री को बुलावा दिया जाएगा। और इस गंगोत्सव में नारी सशक्तिकरण के लिए 500 स्त्रियों के द्वारा
गंगा की महाआरती का आयोजन की जाएगी और इसी के साथ 5000 स्कूली बच्चे भी गंगा की आरती करेंगे। इसमें पीएम मोदी को भी बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है, इसको भी पीएम मोदी जी को भी बुलाया जा सकता है। इसका आयोजन पटना एवं सोनपुर के बीच सबलपुर दियारा है और वहीं पे इसका आयोजन होने का जो प्रस्ताव है वो लाया गया है। तो सबलपुर दियारा में इसका आयोजन किया जाएगा। ये बहुत ही वीवीआई लग रहा है देखने से, आप लोग इसको पॉइंट को याद रखेंगे। गंगोत्सव भी पूछ सकता है, तो गंगोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा, तो पटना और जो सोनपुर के सबलपुर दियारा में। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि बिहार में लौंडा नाच के लिए प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का निधन हाल ही में हो गया है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि इनका निधन हो गया है। रामचंद्र मांझी बिहार में लौंडा नाच को प्रसिद्धि देने के लिए एकमात्र व्यक्ति थे और बहुत प्रसिद्धि दिलाई है और इन्हीं के कारण इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो याद रखेंगे रामचंद्र मांझी जी को। अब देखते हैं कि सारण जिला की सविता महतो हैं, वो साइकिल से माउंट एवरेस्ट के अमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है, इसलिए इसको याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। तो इसको याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखेंगे कि नीलगाय पर अनुसंधान के लिए बक्सर में एक शोध केंद्र खोला जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि नीलगाय को बिहार में मारने की अनुमति है, आप मार सकते हैं नीलगाय को, क्योंकि यह फसल नुकसान करने के लिए बिहार में जिम्मेदार है, इसलिए इसको मारने वाले श्रेणी में इस पशु को रखा गया है बिहार के जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके तहत। आगे देखते हैं दोस्तों कि नीलगाय को इस शोध केंद्र में पालतू जानवर बनाकर इसका दैनिक प्रयोग करने की संभावना तलाशी जाएगी। कहां पे? बक्सर में जो शोध केंद्र खुलेगा वहां पे। और इस शोध केंद्र को स्थापना के लिए, इसकी पूरी परिचालन के लिए होने तक 50 लाख की राशि आवंटित की गई है इनकी परिचालना करने के लिए। तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला न्यूज देखते हैं कि बेगूसराय में गौ मंदिर है, वहां पे बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सह योग केंद्र, कहने का मतलब है प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग केंद्र खोला जाएगा। कहां पे? बेगूसराय में, वहां के गौ मंदिर में। यहां पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी द्वारा पानी एवं हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे बेगूसराय में प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग केंद्र की स्थापना की जाएगी दोस्तों। अगला न्यूज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 सितंबर को गया के फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे, इसको हम 2 बार और करवा चुके हैं पहले, तो आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। और मुख्यमंत्री ने इस डैम का नाम गया जी डैम रखा है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ने से एक बात बोलते हैं कि आप लोग जो अगर करंट अफेयर देखते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर आपको हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको यह नोट डाउन करना पड़ेगा। और जितने भी छात्र छात्रा हमसे पीडीएफ की मांग करते हैं, हम उनको यही सलाह देंगे कि पीडीएफ आपको पढ़ाई को और कमजोरी देगा। आप इसको देखें, एक बार देखेंगे, उसको बाद आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे और लिखने के बाद फिर लिखते हुए पढ़ेंगे, तो आपको एक ही साथ 4 बार 5 बार पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग 50% तो यहीं पे याद हो जाता है। तो ये आपकी तैयारी को और मजबूती देगा। इसलिए गुजारिश है कि आप लोग प्लीज नोट डाउन करते रहिए। वीडियो देखने से ज्यादा फायदा नहीं पहुंच पाएगा जितना आपको नोट डाउन करने से पहुंच जाएगा। तो आप लोग ये देखते रहिए। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि पटना जिले के प्रत्येक पंचायत में मनरेगा से जिम पार्क बनाया जाएगा। तो जिम पार्क जो हेल्थ बनाने के लिए, हेल्थ को फिटनेस के लिए जो जिम होता है, वो जिम पार्क बनाया जाएगा मनरेगा के द्वारा पटना के प्रत्येक पंचायत में। अगला न्यूज है कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं, उन्होंने 12 सितंबर को पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी @20 का लोकार्पण किया है दोस्तों। तो इसको याद रखेंगे, मोदी @20 का लोकार्पण फागू चौहान ने किया है। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला न्यूज है कि बिहार के नालंदा डेयरी को देश में प्रथम बार कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का यह पहला डेयरी बन गया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये नालंदा डेयरी, ये जो कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क जो पाया है, इस मार्क पाने में जो भारत का सबसे चर्चित अमूल है वो भी इससे पीछे छूट गया, वो भी नहीं प्राप्त कर सका यह मार्क। तो आप लोग को नालंदा डेयरी के बारे में जानना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों।
अब देखते हैं कि यह जो मार्क है, कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम वाला मार्क है, वो भारतीय मानक ब्यूरो एवं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के ऑडिट के बाद जो आपकी फैक्ट्री में ऑडिट करेंगे, वहां पे दूध की क्वालिटी, दूध से बने हुए उत्पाद की क्वालिटी का ऑडिट करेंगे, उसके बाद आपको यह मार्क दिया जाता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे, नालंदा डेयरी बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल किया है हाल ही में। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि पटना के तर्ज पर बिहार के 11 जिले में ग्रामीण सब इंस्पेक्टर का पद बनाया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि थाना में इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर होता था, लेकिन पटना में ग्रामीण सब इंस्पेक्टर भी होता है, ताकि ग्रामीण एरिया में बढ़ते हुए अपराध को अंकुश लगाया जाएगा, उस पर अपराध की मात्रा को कम किया जाए। अगला न्यूज देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण की मधुबाला सिन्हा है, उनकी काव्य रचना को हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, न्यूज के लिए याद रखेंगे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने से लगता नहीं। अगला न्यूज है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए बिहार में एक मॉडल शुरू किया गया था और उसी मॉडल के तर्ज पर पूरे देश में तत्पर ऐप केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोग याद रखेंगे, केंद्र सरकार के, केंद्र गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है दोस्तों। अगला न्यूज है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 9 राजनीतिक दल को गैर सूचीबद्ध कर दिया गया है। कहने का मतलब है अब यह 9 राजनीतिक दल जो है ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना चुनाव लड़ने के लिए अपने पार्टी के लोगों के इस्तेमाल करके नामांकन दर्ज कर सकते हैं। तो इनको राजनीतिक दल के जो फायदे होते थे चुनाव आयोग के द्वारा या चुनाव के समय में, ये सभी इनका रोक दिया गया है। अब यह इनको फायदा नहीं मिल पाएगा। और कितने राजनीतिक दल तो ऐसे भी होते हैं जो टेरर फंडिंग के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए खोला जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल आरटीआई के माध्यम से भी अपना फंड की खुलासा नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कि इनको आप फंड देते हैं तो इसका कहीं पर ऑडिट नहीं किया जाता है, और ये अपने फंड की कहां से आया है इसकी घोषणा पब्लिक करने के लिए बाध्य भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होता है राजनीतिक दल के द्वारा। अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। अगला न्यूज है कि उन्नयन बिहार प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 2389 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2-2 स्मार्ट बोर्ड कहने का मतलब जो क्लास में डिजिटल बोर्ड होता है, तो वही 2-2 स्मार्ट बोर्ड लगाने के लिए प्रत्येक स्कूल में 2-2 स्मार्ट बोर्ड लगाया जाएगा। उसके लिए 115 करोड़ खर्च करने की मंजूरी दिया गया है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे इस न्यूज को। अगला न्यूज देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, हम लोग यहां आने से पहले एक ये भी बात बता दें कि हम 3 दिन पहले आप लोग के साथ एक सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे जो हम पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि हम लोग इसको होल्ड भी कर सकते हैं, तो आप लोग सहयोग बनाए रखें। हम करेंट अफेयर ला रहे हैं और इसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग सहयोग बनाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा। जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगा तब तक हम हिस्ट्री पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे सर। तो आप लोग इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है। आप लोग वॉच कीजिए, प्रॉपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग मैसेज कीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री पीटी और प्लस मेंस का जो क्लास स्टार्ट किया गया है, इसमें आप लोग को मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है। तो व्यू तो हो जाता है 80-100, लेकिन इस पे क्वेश्चन बच्चे लिख के भेज नहीं रहे हैं। पहले दिन 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं और दूसरे दिन मात्र 4 क्वेश्चन आए हैं लिख के, तो इसमें काम चलने वाला है नहीं। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, तब हम आपके साथ आगे की रास्ता बताएंगे। आप लोग हमको मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। इसका नंबर पाने के लिए वीडियो देखिए अंत तक, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे मैसेज करना है, किस नंबर पे। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए ताकि आपके लिए नए नए कंटेंट लाएंगे। चलते हैं न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत 15 सितंबर को कर दिया गया है और 1,11,000 ग्रामीण वार्डों में इस स्ट्रीट लाइट को लगाई जाएगी। प्रत्येक वार्ड में 10 लाइट लगाने की योजना बनाई गई है और प्रत्येक पंचायत को 10 अतिरिक्त लाइटें दी जाएगी, ताकि एक जो सार्वजनिक सम्मिलित स्थान होता है, सम्मिलित सार्वजनिक स्थान होता है, जैसे गांव का कोई चौराहा या नहीं तो कोई जो पेड़ पौधे का बागान होता है जो सार्वजनिक होता है वहां, तो प्रत्येक पंचायत को 10 अतिरिक्त लाइटें दी जाएगी, ताकि वहां की जो पंचायत हैं, मुखिया हैं, वो सब डिसाइड करके आपस में स्ट्रीट लाइट कहीं पर लगाएं। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज देखते हैं दोस्तों कि बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हाल ही में शंभू कुमार को बनाया गया है और यह शंभू कुमार कटिहार जिले से हैं और जनता दल यूनाइटेड पार्टी से, जेडीयू पार्टी से संबंध रखते हैं। आपको पता होना चाहिए नीतीश कुमार जी का पार्टी है। अगला न्यूज देखते हैं
कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, पटना में है, वहां पे पर्यटक या दर्शक को सुविधा देने के मामले में यह जो जैविक उद्यान है, जिसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं, वो देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह घोषणा सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा किया गया। प्रथम स्थान की बात करें तो तमिलनाडु का अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क को बनाया गया है, प्रथम स्थान दिया गया है। तो अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि पटना के अभय कुमार ने रूस में हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुआ, उसमें उन्होंने 70% वोट के साथ डेप्यूटेंट क्या होता है कि रूस में विधायक को, जैसे अपना लोग को एमएलए होता है, वहां पे रूस में विधायक को डेप्यूटेंट कहा जाता है। तो डेप्यूटेंट का चुनाव जीता है कौन, अभय कुमार, पटना से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यूनाइटेड रशिया पार्टी की तरफ से दोनों मैदान में उतरे थे। अभय कुमार जी यूनाइटेड रशिया पार्टी के तरफ से मैदान में उतरे थे। अगला न्यूज देखते हैं कि भागलपुर के नाटककार राजेश कुमार को उनकी नाटक पुस्तक निशब्द के लिए राकेश मोहन पुरस्कार के लिए चुना गया है, और इस पुरस्कार में 1 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र से इनको नवाजा गया है। ये दिया जाता है इस पुरस्कार में, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। अब अगला न्यूज देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर को भोजपुर जिला के कोइलवर में बिहार का प्रथम मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है। जैसे आप लोग को पागल का अस्पताल कहते हैं, पागल खाना कहते हैं, वो भोजपुर जिला के कोइलवर में खुला है, और यह बिहार का प्रथम है। इसलिए आप लोग के लिए जानना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं दोस्तों कि बिहार के प्रसिद्ध महावीर मंदिर के पहल पर वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो रामायण विश्वविद्यालय कहां पे बनाया जाएगा, तो वैशाली में बनाया जाएगा, महावीर मंदिर के प्रस्ताव पर। तो आप लोग याद रखेंगे वैशाली में इसका प्रस्ताव है। हालांकि अभी इसकी पूरी पारित नहीं की गई है, यह पारित हुआ है कि महावीर मंदिर के द्वारा पारित किया गया है, सरकार के द्वारा, या सरकार का सपोर्ट होना अभी बाकी है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के 2 साहित्यकारों को भी देने की घोषणा की गई है। पहला है जफर कमाली, सिवान के रहने वाले हैं, इनकी रचना का नाम है हौसलों की उड़ान, जो उर्दू भाषा में है, इनके लिए दिया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय 22 भाषा में, जो 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और दूसरा है वीरेंद्र झा, जो मधुबनी जिले से संबंधित है, इनकी रचना है उड़न छू, जो मैथिली में है, उनके लिए इनको दिया जाएगा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 साहित्य अकादमी के द्वारा। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं कि बिहार के युवा को रोजगार से जोड़ने हेतु मेगा स्किल सेंटर प्रथम चरण में 3 जिला में स्टार्ट किया जाएगा, पटना में, दरभंगा में, नालंदा में। तो रोजगार से जोड़ने के लिए 3 जिला में, पटना, दरभंगा, नालंदा में मेगा स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। प्रथम चरण में आपको पता होना चाहिए कि बिहार के 38 जिलों में, कहने का मतलब है सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोलने की योजना बिहार सरकार के द्वारा दी गई। तो आज के लिए हम लोग यही बस 42 न्यूज तक का बात रखते हैं। हम लोग कल या परसों फिर से आएंगे और आगे की कार्रवाई करके बिहार करंट अफेयर की पूरी जो श्रृंखला है सितंबर का, उसको समाप्त करेंगे। तो आप लोग नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में और डेली एडिटोरियल हिंदी में दिया जाएगा, जो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या हो, या आपको अभी बताया है कि एंशिएंट हिस्ट्री में सपोर्ट के लिए आपको सपोर्ट करना है, तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपके लिए आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, स्वागत रहेगा। आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और इस करंट न्यूज को नोट कीजिए। अभी टाइम है 68वीं बीपीएससी में, बहुत ही जरूरत है। आप जनवरी 2022 से हमारा करंट अफेयर देखिए। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर हमारे ही वीडियो सीरीज से आएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अच्छा से मेंस की तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू सो मच।